इस समय मैं शास्त्री कक्षा में हूँ। शास्त्री कक्षा में जनपत्र दीपक पढ़ाने जा रहा हूँ। जनपत्र दीपक में आज का पाठ लगना नयनम है। आज मैं लगना नयन के संबंध में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। तो लगना नयनम, लग्नम, ये लग्न क्या है? तो लग्न के संबंध में कहा गया है कि लगतीति लग्नम, लगतीति लग्नम। तो व्युत्पत्त्या, व्युत्पत्ति की दृष्टि से इष्ट काले गर्भोदय क्षितिगे क्रांति वृत्तस्य जह प्रदेशो लग्नः तदेव लग्नम। तस्य मेषादितो शायनादि ज्ञानम सावनिष्ठ काल तात्कालिकार्क ज्ञानेन क्रियते। लग्नानयनम, लग्नानयनम मेषादितो राश्यादि ज्ञानम सावनिष्ठ काल तात्कालिकार्क ज्ञानेन क्रियते। क्षितिजादुर्ध्वस्थे रवौ रवि लग्नयोरंतरे क्रांतिवृत्ते रवेर भोग्यांशा लग्नस्य भुक्तांशा तदंतरवर्ती राशंसाश्च वर्तन्ते तथा अर्काद क्षितिजं यावत् अहोरात्रवृत्ते सावनिष्ठ कालस् तस्मिन् रवेर भोग्यफलानि लग्नस्य मुक्तफलानि तदंतराल राश्युदय फलानि च वर्तन्ते। तत्र रवेर भोग्य फलज्ञानार्थम अनुपातो यदि 30 अंशहि अर्काधिष्ठित राश्युदय फलानि लभ्यन्ते तदा रवि भोग्यांशहि किम इति लब्धानि रवेर भोग्य फलानि बराबर रवि राशि का उदयमान और रवि का भोग्य अंशादि राशि उदयमान गुणे भोग्य काल भोग्य अंशादि बता 30 एता निष्ठ फलेभ्यः सोध्यानि शेष फलेभ्यो यावताम राशिनाम उदयमानानि शोध्येयुस् तानि शोध्यानि तस्य राशेर उदयमानं न शोध्येत् जस्य राशेर उदयमानं न शोध्येत् सो अशुद्ध संज्ञक तथा अवशिष्ट फलानि लग्नस्य भुक्तानि ताभ्यो लग्न भुक्तांशा नयनम अनुपातेन यद्यशुद्ध राशि उदय फलहि 30 अंशाः लभ्यन्ते तदा लग्न भुक्त फले शेष रूपे किम लब्धा। लग्न भुक्तांशा 30 गुणे शेष बता अशुद्ध राशि का उदयमान, अशुद्ध राशि हृदयमानम एतत् सहिता शुद्ध राशि संख्या जातम नादि क्रांति वृत्ति संपात रूप मेषादितो लग्न से राश्यादि मानम। तो अब हम प्रस्तुत ग्रंथ में वर्णित लग्नानयन की जो विधि है, इसका जो श्लोक है वह पढ़ते हैं कि तात्कालिक शायन भाग सूर्य कार्जस तथा तदगत भोग्य भागा स्वीयोदयहिना वृहिता खरामहि लब्धम विशोध्यम घटिका फलेभ्य जातैश्यकान राश्युदयान ततश्च शेषम यदराम गुणम विभक्तम अशुद्ध राशे हृदयेन लब्धम अशुद्ध शुद्धा जमुखे शिलेषु हीनं युतं तद्धि भवेद् विलग्नम हीनं युतं तद्धि भवेद् विलग्नम स्पष्टम स्वदेशे अनुभागहीनम। इस तरह से। और एक श्लोक है कि लग्नम सूर्योदयादिष्ट दंडैर भोग्य प्रकारतः षष्ठी शुद्धेष्ट दंडेस्तु साध्यम भोग्य प्रकारतः। यह श्लोक दूसरी जगह का है, ग्रंथकार कृत श्लोक तात्कालिक सायन भाग सूर्य यही है। तो लग्नं सूर्योदयादिष्ट दंडेर भोग्य प्रकारतः षष्ठी शुद्धेष्ट दंडेस्तु साध्यम भोग प्रकारतः। इस श्लोक के अनुसार लग्नानयन में सुविधा होती है। तो सुविधा की दृष्टि से टीकाकार यहाँ पर इस श्लोक को उद्धृत कर दिए हैं। तो तात्कालिक सायन भाग सूर्य,
सबसे पहले क्या करते हैं, तो तात्कालिक सूर्य लेते हैं। तात्कालिक सूर्य पंचांग में जो सूर्य की गणना, सूर्यादि ग्रहों की गणना करके प्रतिदिन लिखा जाता है। तो जन्मदिन जो सूर्य जिस राशि अंश कला विकला पर है, तो उस सूर्य को लेंगे, वह तात्कालिक सूर्य हुआ। और उसको सायन करेंगे। तात्कालिक सायन भाग सूर्य, सायन भाग सूर्य। तो सायन सूर्य कैसे बनाएंगे, तो अयनांश हम उसमें जोड़ देंगे। तात्कालिक सूर्य में अयनांश जोड़ करके सायन सूर्य बनता है। तो सायन भाग सूर्य कार्य है, सायन सूर्य हम बना लिए, सायनार्क हो गया। कैसे हुआ, तात्कालिक सूर्य जो अयनांश बराबर सायन सूर्य। अब सायन सूर्य की जो राशि अंश कला विकला आदि है, तो उसमें अंश कला विकला जो है वह भुक्तांश हुआ। उस भुक्तांश को केवल अंश कला विकला को 30 अंश में हम घटाते हैं, तो शेष भोग्यांश हो जाता है। तो यही भोग्य और भाग हुआ, गत भोग्य भाग, यही हुआ था। गत अंश हुआ जो सायनार का जो अंश राशि कला विकला है, वह गत भाग हुआ, और 30 में से जो भुक्त अंश को घटा लिए हैं, जो शेष बचा हुआ भोग्य भाग हुआ। तो भुक्तांश और भोग्यांश हो गया। अब स्वीयोदयग्ना वृहता खराम है। अब क्या करना है, तो राशि के स्वदेशीय उदयमान से गुना करना। स्वीयोदयग्ना, गना मतलब गुना करना। तो किस राशि के उदयमान से गुना करेंगे, तो सायनार्क, सायन सूर्य जिस राशि में है, उस राशि के मिथिलोदय मान से गुना करेंगे। किसको, तो भुक्तांश को। भुक्तांश को मिथिलोदय राशि के मिथिलोदय मान से गुना करेंगे। वे हृता खराम है, गुना करने पर के बाद प्राप्त गुणनफल में खराम है 30 से भाग दे देते हैं। 30 से भाग देने पर जो लब्धि आती है, जो भागफल होता है, उसको हम भुक्त प्रकार से अभी बना रहे हैं। तो घटिका पलेभ्य विशोध्यम। तो घटिका पलेभ्य, यहाँ जो दूसरा श्लोक हम अभी पढ़े हैं, लग्नम सूर्योदयादिष्ट दंडैर भोग्य प्रकारतः, भोग्य प्रकारतः षष्ठी शुद्धेष्ट दंडेस्तु साध्यम भुक्त प्रकारतः। तो भुक्त प्रकार से अभी बना रहे हैं। तो षष्ठी शुद्धेष्ट दंडेस्तु, इष्ट दंड जो है, जन्मकालिक जो इष्ट दंड है, उस इष्ट दंड को 60 दंड में घटा लेते हैं। षष्ठी शुद्धेष्ट दंड ही कर लेते हैं, इष्ट दंड को 60 दंड में घटा लेते हैं। घटाने पर जो शेष बचता है उसको ही हम इष्टकाल मानते हैं। ये मान करके उसका पल बना लेते हैं। तो यह जो पलात्मक इष्टकाल हुआ, यही घटिका पलेभ्य विशोध्यम। तो लब्धि भुक्त काल हो गया। भुक्तांश को राशि के उदयमान से मिथिलोदयमान से गुना किए, और 30 से भाग देने पर जो लब्धि हुई वह भुक्त काल हुआ। इस भुक्त काल को, भुक्त फल को 60 घटाओ इष्टकाल बराबर शेष कर लेते हैं, और उस शेष का पल बना लेते हैं, और उस पल में से इसे भुक्त काल को घटा लेते हैं, विशोधित कर देते हैं। अब इसको घटाने के बाद जो शेष बचता है, जितना पल, उस पल में से यातैक्षकान राशि उदयान है। यात और ऐशी, यात हुआ गत राशि और ऐशी हुआ अग्रिम राशि। तो भुक्त प्रकार से बनाते हैं तो गत राशि के मान को घटाएंगे। यदि हम कर्क राशि के उदयमान से गुना करके 30 से भाग दिए हैं, तो गत राशि हुई मिथुन, उसके बाद वृष, उसके बाद मेष, उसके बाद मीन, इस तरह से घटाते जाएंगे। और यदि
भोग्यांश फल से बना रहे हैं तो कर्क राशि के बाद ऐक्य राशि को राशि के उदयमान को घटाते हैं। तो ऐसी राशि क्या हुई, तो कर्क से गुना करके जब हम बनाए हैं भोग्यांश को, कर्क से गुना करके, कर्क के उदयमान से गुना करके, 30 से भाग दे करके भोक्त काल प्राप्त किए, उस भोग्य काल प्राप्त किए। भोग्यांश फल से भोग्य काल प्राप्त होता है। अब भोक्तांश फल से बनाने पर भुक्त काल। तब इस भोग्य काल को इष्ट फल में इष्ट दंड का सीधे फल बनाते हैं और उसमें से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो शेष बचता है उसमें अगली राशि का, आगे की राशि का सिंह से गुना करके जो हम भोग्य काल का आनयन किए हैं, तो अब सिंह के बाद कर्क, सिंह के बाद कन्या राशि का मान घटाएंगे, फिर तुला का घटाएंगे, वृश्चिक का घटाएंगे, धनु का घटाएंगे। जितना तक घटता जाएगा घटाएंगे। जो नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो जिस राशि का मान घट गया अंतिम में, जो जिस राशि का मान घटा उसको शुद्ध संज्ञक राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं घटा उसे अशुद्ध संज्ञक राशि कहते हैं। तो जातक्य कान राशि उदयान तटस्थ शेषम, उसके बाद घटाते घटाते जो शेष बच जाता है तो उस शेष को वियद राम गुणम, वियद राम मतलब हुआ, वियद मतलब शून्य, राम मतलब 3 अंक का नाम वामतो गति। इसे सिद्धांत के अनुसार अंक विन्यास करने पर वियद राम मतलब 30 संख्या ग्रहण करेंगे, 30 समझेंगे। तो शेषम वियद राम गुणम, गुणा कर देंगे 30 से, शेष को 30 से गुना कर देते हैं और विभक्तम विभाजित करते हैं। किससे, तो अशुद्ध राशि है उदयन, अशुद्ध राशि के उदयमान से गुना कर देते हैं। अच्छा, अशुद्ध राशि के उदयमान से विभक्तम विभाजित करते हैं। विभाजित करने पर जो लब्धि प्राप्त होती है, जो भागफल आता है, उस भागफल को अशुद्ध शुद्धाज मुखेषु हेषु, अशुद्ध शुद्धाज मुखेषु हेषु हीनम जुतम, भुक्त प्रकार से बना रहे हैं तो अशुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में घटा लेते हैं इस शेष को, इस लब्धि को, इस भागफल को। यदि हम भुक्त प्रकार से बना रहे हैं, भुक्तांश फल से लग्नानयन कर रहे हैं, तो अशुद्ध संज्ञक राशि, जिस राशि का मान नहीं घटा उस राशि की संख्या में घटाते हैं। और यदि भोग प्रकार से बनाते हैं तो शुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में युतम जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है, भवेद्वि लग्नम, तो यह लग्न हो जाता है। तो यह लग्न सायन लग्न कहलाता है। अस्पष्टम स्वदेशे अनुभागहीनम, और सायन लग्न में से हम अयनांश घटा लेते हैं तो स्पष्ट लग्न जन्मकालिक लग्न बन जाता है। इस तरह से लग्नानयन हम कर लेते हैं। इसी में सुलभता की दृष्टि से एक और हम विधि बताने जा रहे हैं। तो अब जैसे हमको भुक्त प्रकार से लग्नानयन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तात्कालिक सूर्य ले लेंगे। तात्कालिक सूर्य के लेकर के उसमें जो उस दिन का अयनांश है वह जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने पर सायन सूर्य बन जाता है। सायन सूर्य बनने पर क्या करेंगे, सायन सूर्य का जो भुक्तांश होगा, सायन सूर्य जितनी राशि अंश कला विकला है तो उसमें से अंश कला विकला ले लेते हैं, वही भुक्तांश होता है। उसको गुना करते हैं सायन सूर्य जिस राशि में है उस राशि के स्वदेशीय उदयमान से गुना कर देते हैं और 30 से भाग देते हैं। इस 30 से भाग देने पर जो भागफल आता है, लब्धि आती है, उसको हम भुक्त काल कहते हैं। यह भुक्त काल हुआ। इस भुक्त काल को क्या करेंगे, इष्ट दंड ले लेते हैं। इष्ट दंड को 60 दंड में घटा करके जो शेष बचता है, जो फल मिलता है हमको, उस फल को फलात्मक बना लेते हैं। अब फलात्मक फल मतलब इष्ट दंड ही उसको मानेंगे। 60 घटाओ इष्ट दंड बराबर जो शेष, जो फल शेष फल
उसको इस दंड मान करके, उस दंड का फल बना करके उस फल में से इस भुक्त काल को घटा लेते हैं। भुक्त काल को घटाने पर जितना शेष फल के रूप में हमको मिलता है, उस फल में से गत राशि के उदयमान को घटाते हैं। और यह घटाने की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक घटती जाती है। जहाँ पर घटने का क्रम अवरुद्ध हो गया, अब नहीं घटेगा, तो तब छोड़ देते हैं। तो तब जो छोड़ते हैं, तो जिस राशि का मान घट गया अंतिम में, वह शुद्ध संज्ञक राशि हुई। जिसका मान नहीं घटा वह अशुद्ध संज्ञक राशि उसको मानते हैं। और प्राप्त जो शेष है, उस शेष को गुना करते हैं 30 से, और फिर अशुद्ध संज्ञक राशि, जिस राशि का मान नहीं घटा, उस राशि के उदयमान से विभाजित कर देते हैं। शेष गुने 30 भागा अशुद्ध राशि का उदयमान। अब जो लब्धि मिलती है अंशादि, यह अंशात्मक होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो अशुद्ध संज्ञक राशि है उसकी संख्या में इस अंशादि फल को, अशुद्ध संज्ञक राशि की संख्या का तो अंशादि फल घटा देते हैं। घटाने पर जो शेष बचा वह सायन लग्न हुआ। और सायन लग्न में शेष अथवा सायन लग्न, शेष घटो अयनांश, उसमें से अयनांश घटा लेते हैं तो जन्मकालिक स्पष्ट लग्न प्राप्त हो जाता है। यही प्रथम लग्न होगा। ये हुआ भुक्त प्रकार से। अब हम भोग्य प्रकार से इसका आनयन करते हैं। तो भोग्य प्रकार से आनयन करने पर फिर तात्कालिक सूर्य लेते हैं, उसमें तात्कालिक सूर्य जो अयनांश बराबर सायन सूर्य। सायन सूर्य का जो अंशादि है, अंश कला विकला, उसको 30 अंश में घटा लेते हैं। 30 अंश में घटा लेने के बाद हमको जो शेष बचता है वह भोग्य काल हुआ, भोक्तांश, भोग्यांश हुआ। उसको हम भोग्यांश कहेंगे, भोग्यांश आदि हुआ। इस सूर्य का, सायन सूर्य का जो भोग्यांश आदि है, अंश कला विकला, उसको सायन सूर्य जिस राशि में, उस राशि के उदयमान से हम गुना कर देते हैं। गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसमें 30 से भाग देते हैं। तो सायन सूर्य का भोग्यांश आदि गुणे राशि उदयमान बटा 30 कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर जो लब्धि आती है, जो भागफल प्राप्त होता है, वह भोग्यकाल हुआ। उसको भोग्यकाल कहते हैं। इस भोग्यकाल को अब क्या करेंगे, तो इष्टकाल लेते हैं। इष्टकाल को पल बना लेते हैं। पलात्मक इष्टकाल में इस भोग्यकाल को घटा लेते हैं। जो फल बचता है, शेष फल जो बचता है, उस फल में फिर अग्रिम राशि, जिस राशि के उदयमान से गुना करके हम भोग्यकाल का आनयन किए हैं, उस राशि से अगली राशि का उदयमान घटाते हैं। और घटाते घटाते जब घटना बंद हो जाता है तो छोड़ देते हैं। प्राप्त जो शेष है, उस शेष को, मतलब फलात्मक इष्टकाल घटो भोग्यकाल बराबर फल, फल घटो अग्रिम राशि का उदयमान बराबर शेष। तो जितना अग्रिम राशि का, जितनी राशि का मान घटेगा घटाते जाएंगे। अब जब घटना बंद हो गया तो जो जिस राशि का मान नहीं घटा वो अशुद्ध संज्ञक राशि हुई, और शेष को ले लेंगे। शेष जो है उसमें 30 से गुना करते, शेष गुने 30 भागा अनुसार अशुद्ध राशि का उदयमान। शेष गुने 30 भागा अशुद्ध राशि का उदयमान कर लेते हैं। तो शेष को 30 से गुना कर देते हैं और फिर अशुद्ध राशि के उदयमान से विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने पर जो अंशादि लब्धि आती है, भागफल आता है, इसको शुद्ध संज्ञक राशि, क्योंकि भोग्य प्रकार से बना रहे हैं, तो शुद्ध संज्ञक राशि मतलब इष्टफल में जो अग्रिम राशि का मान घटा रहे थे, उसमें घटने वाली जो अंतिम राशि है, उस राशि को शुद्ध संज्ञक राशि कहते हैं। और जो जिस राशि का मान नहीं घटता है उसको अशुद्ध संज्ञक कहते हैं। तो जब भोग्य प्रकार से
बना रहे हैं, आनयन कर रहे हैं, तो इसमें शुद्ध संज्ञक राशि लेंगे। शुद्ध राशि संज्ञक राशि की संख्या में अंशादि जो यह फल है उसको जोड़ देते हैं। भुक्त प्रकार में घटाते हैं, अशुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में घटाते हैं, भोग प्रकार में शुद्ध संज्ञक राशि की संख्या में जोड़ते हैं। तो जोड़ देने से सायन लग्न हो जाता है। तो सायन लग्न हो गया, और इसी जोगफल में, इसी सायन लग्न में से अयनांश को घटा लेते हैं। तो अयनांश को घटाने से प्रथम लग्न, मतलब जन्मकालिक लग्न, इष्टकालिक लग्न, प्रथम लग्न प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम इष्टकाल फल से तात्कालिक सूर्य की सहायता से एवं सूर्य एवं अयनांश की सहायता से लग्न का साधन कर लेते हैं। अब लग्न का साधन हो गया, तो अब इसमें कहीं कोई संदेह हो तो संदेह को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए, और इसका समाधान हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर देंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन के द्वारा भी, डिस्क्रिप्शन पर जाकर भी इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं कोई त्रुटि यदि बोलने में हुई होगी तो उसका समाधान हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कर देते हैं।